हेलो दोस्तों, आज हम एक मूवी देखेंगे द कैप्टन। अब मूवी शुरू होती है। जो फ़्लाइट है वो फ्लाई कर रही है चाइना से तिब्बत। कैप्टन लियू हैं और उनके को पायलट हैं काए। वो 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। वो काफ़ी केयरफुल हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हैं वो लोग, जिससे टर्बुलेंस हो रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक क्रैक नज़र आता है शीशे पे। जो ल्यू हैं वो काम रहते हैं इसको देख के, और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देते हैं इस बारे में। तभी वो देखते हैं जो क्रैक है वो बड़ा हो गया है और अचानक से पूरी विंडो टूट जाती है। अब एयर प्रेशर जो है वो कम हो गया है और जो को पायलट काए हैं वो खिड़की से बाहर जा रहे हैं। उनकी जो सीट है वो उनको समहाउ पकड़ी हुई है। अब कुछ घंटे पहले की बात हो रही है। अब जो लियो हैं वो शावर में हैं और अपनी जो है शावर ले रहे हैं, वो एवरीडे शावर। और वो अपनी सांसें 5 मिनट तक रोक सकते हैं। ये करना उन्हें अच्छा लगता है। आज जो है उनकी डॉटर का बर्थडे है और वो उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो घर जल्दी आ जाएंगे काम करने के बाद। केविन केविन की है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सबका मूड अच्छा लग रहा है और वो प्री फ्लाइट प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इनका जो थर्ड पायलट है उसका नाम है वैंग। सबके मेडिकल चेकअप हो रहे हैं। अब सब लोग वेदर कंडीशन डिस्कस करते हैं कि भाई कैसा रहेगा मौसम। पैसेंजर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट के पास। जो एयरपोर्ट स्टाफ है वो मैकेनिकल चेक कर रहा है। ऑक्सीजन मास्क वगैरह चेक हो रहे हैं। 15 मिनट में सारी तैयारियां हो जाती हैं और जो पैसेंजर्स हैं उनको क्राफ्ट के अंदर बुला लिया जाता है। अब जो है ये फ़ोन ऑफ करने को कह रही है, बट वो मानता नहीं है बंदा। वो कहता है कि वो एक सेलिब्रिटी है और उसको तुम्हें ऐसे रोकना नहीं चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है और वो बाकी पैसेंजर से थोड़ा बड़ा है। मैं होप करता हूँ कि ये बंदा मर जाए इस फ्लाइट में कहता है। अब उनको लग रहा है कि ये डिसेंट फ़्लाइट है, बट उन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो जो फर्स्ट हाफ है फ़्लाइट का वो तो काफ़ी टर्बुलेंस में रहा है और ट्रैफिक कंट्रोल को ये पहले से ही पता था क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो पैसेंजर्स को समझाते हैं कि ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप घबराएं नहीं। अब जो ली है वो काए को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। वो कहता है कि वो पहले आर्मी में हुआ करता था, इस एयरलाइन पायलट बनने से पहले। तभी अचानक से वो देखते हैं कि विंडशील्ड में क्रैक हो गया है। अब ये तो गुड साइन है नहीं, उनको पता है। तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, ऊंचाई से थोड़ा नीचे आ जाओ। इतनी देर में पूरा विंडशील्ड टूट जाता है और जो काई है वो बाहर निकल जाता है विंडो से। अब लियो जो है वो उसको पकड़ा हुआ है और वो समहाउ उसको खींच रहा है कि भाई किसी तरह से वो अंदर आ जाए। पर जो विंड है और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है कॉकपिट में। तभी सडनली जो है राइट इंजन जो है वो भी काम करना बंद कर देता है, उसमें देखिए आग लग गई। अब जो 119 पैसेंजर हैं और जो 9 क्रू मेंबर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो ल्यू के हाथों में है। कॉकपिट का डोर तो क्लोज्ड है, तो केबिन क्रू और पैसेंजर्स को तो अभी इस बारे में नहीं पता है। बट हैवी टर्बुलेंस है, बट वो उनको पता है कि ये तो नॉर्मल होता ही रहता है। अब जो वैंग है वो कोशिश कर रहा है कॉकपिट में जाने की, बट वहाँ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा। तो अब जो काई है वो तो बस बाहर निकलने ही वाला है मुझे लग रहा है। बट ल्यू जो है उसको बचा लेता है किसी तरह से और वो प्लेन को टेक ओवर कर लेता है। अब वो अपनी सीट पे वापस आ गया और ऑपरेटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उसके लिए। और वो पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन जो है कभी भी क्रैश कर सकता है। तभी अचानक से जो प्लेन है वो राइट साइड को झुक जाता है और जो सारे पैसेंजर्स हैं वो राइट साइड चले जाते हैं और जो पैनिक है वो अब स्टार्ट हो चुका है पैसेंजर्स में भी। जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं वो किड्स की हेल्प करते हैं और जो ओल्डर पीपल हैं उनकी हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल के। लियो बहुत ट्राई कर रहा है एयरप्लेन को कंट्रोल करने का, बट और बात बिगड़ने लगती है। तभी वो अचानक से एक टर्न लेता है और काई जो है वापस प्लेन में आ जाता है। बट इसकी वजह से जो कॉकपिट का डोर है वो भी ओपन हो गया है क्योंकि एयर प्रेशर बहुत बढ़ गया है और पूरा जो प्लेन है वो बैकवर्ड फोर्सफुली पुश हो गया है। जो फ़्लाइट अटेंडेंट है वो सीलिंग पे जाके टकरा गई है क्योंकि वो दूसरे लोगों को हेल्प कर रही थी। सब लोगों को बहुत ज़ोर से झटका लगता है और उनके जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जो एरोप्लेन है थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, बट वैंग जो है अभी भी कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो जो रूट पैसेंजर था उसकी भी हेल्प करता है वो। अब जो ली है और जो काए हैं वो बस पास आउट होने वाले हैं, तभी वैंग वहाँ पहुँच जाता है। बट हम देख पा रहे हैं कि वो एरोप्लेन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके, क्योंकि वो 5 मिनट तक कंट्रोल कर सकता है, जो कि शुरू में दिखाया था पिक्चर के।
तो वो उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाने की कोशिश करता है। ट्रैफिक है वो देखता है कि जो प्लेन है बहुत जल्दी से नीचे आ रहा है और जो पायलट से उनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा। इससे उनको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी। वो बाकी के जो ऑफिसेज़ हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं और वो इमरजेंसी फ़्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं ईस्ट एशिया की। फायरमैन, पैरामेडिक्स सब लोग आ चुके हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए और 3 फाइटर जेट्स भी भेजे जा रहे हैं इसी दौरान। पायलट्स जो हैं वो ल्यू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रेडियो से। जो ग्राउंड पे जो लोग हैं वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्लेन को कांटेक्ट कर सकें और पैसेंजर्स को और क्रू को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें किसी तरह से। बट सब कुछ पायलट पे ही निर्भर करता है। अब कॉकपिट का डोर अब लॉक हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है सिचुएशन। पैसेंजर्स बड़े परेशान हो गए हैं लेकिन वो अभी तक अपनी सीट पे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें फ़्लाइट अटेंडेंट्स ने ऑर्डर किया है। अब जो फ़्लाइट अटेंडेंट है वो एक एक करके अटेंडेंस लेना शुरू करती है अपने साथियों की। अब एक अटेंडेंट जो है वो बेहोश है, देख सकते हैं आप नीचे, और वो काफ़ी कोशिश करते हैं उसका नाम पुकारने की, बट कोई रिस्पांस नहीं आता। बट सडनली वो अपना हाथ उठा देती है और इससे पता चल जाता है कि वो ज़िंदा है। सब लोग अब थोड़ा रिलीफ हो जाते हैं और प्राउडली उसकी तरफ देखते हैं। अब जो बैनन है वो केबिन प्रेशर का अनाउंस करती है कि हम लोग केबिन प्रेशर खो चुके हैं अपना। इसी बीच जो वैंग है वो अपना मास्क हटाता है और माइक्रोफोन पे चीखता है और वो उससे पता चल जाता है कि जो ग्राउंड पे जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि कॉकपिट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है, अब डीप्रेशराइज हो गया है कॉकपिट। ऑपरेटर कहता है कि जो प्लेन है उसको 3000 मीटर पे लेके आ जाओ फटाफट ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए। पर जो नीचे पहाड़ हैं वो उनकी एवरेज हाइट है 4500, तो इसके चलते आई थिंक उन्हें पहले सारे पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे तभी वो 3000 मीटर पे आ सकते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही इंजन है और कॉकपिट में हवा है नहीं। बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है ये गोल। अब देख सकते हैं कि जो एयरप्लेन है उसके जो न्यूज़ है वो इंटरनेट पे आ चुकी है। जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं लोगों के वो अब पैनिक मोड में आ गए हैं। प्लेन जो है अभी तक लैंड हो जाना चाहिए था बट अभी तक पता नहीं है उसका कुछ भी। थिक क्लाउड है। अब वो देख रहे हैं कि जो बादल है वो बहुत मोटा है और उससे क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे वो, और उसी के साथ स्टॉर्म भी आया हुआ है और अगर वहाँ से वो जाते हैं तो इसका मतलब डेथ ही है। अब पैसेंजर्स जो हैं वो अपना कंट्रोल लूज़ कर चुके हैं और वो रिवॉल्ट करने लग जाते हैं। तभी एक ड्रंक मैन जो है वो उठता है और वो उनसे डिमांड करता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ये तो बताओ। वो कहती है अपने कैप्टन पे ट्रस्ट करो आप, वो ही एक बंदा है जो बचा सकता है। और वो उस ड्रंक मैन को फिर से वापस सीट पे बिठाने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टॉर्म को अवॉइड करके वहाँ से क्रॉस कर जाएं। अब ग्राउंड पे जो ल्यू की वाइफ है वो अपने डॉटर की बर्थडे पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रही है और उसको शॉक लग जाता है जब वो ये न्यूज़ देखती है इस एरोप्लेन के बारे में। पर वो पॉजिटिव है क्योंकि उसके हस्बैंड पे उसको पूरा भरोसा है और वो अपनी बेटी को बोलती है कि वो आ जाएंगे तुम्हारे फादर, तुम चिंता मत करो, और वो लोग अपना उसका बर्थडे साथ में ही बनाएंगे। इसी बीच जो ल्यू है वो भी अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है और वो सोच रहा है कि वो उसका बर्थडे केक जो है वो काट रहा है। बट इसी बीच वो बेहोश होने लगता है। तभी वैंग आता है उसके पीछे और उसको जगाने की कोशिश करता है और वो बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो सब लोग बेहोश हो जाएंगे और जो प्लेन है वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा और इवेंचुअली क्रैश कर जाएगा जैसे ही उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तभी लू देखता है कि जो पाथवे है वो क्लियर हो चुका है और वो बादलों के बीच से फ्लाई कर सकते हैं और वो इस जगह से निकल जाते हैं। अब जो टर्बुलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और जो सामान है वो भी गिरने लग गया है ऊपर से। कंट्रोल रूम जो है वो भी फ़्लाइट को देख रही है बड़े नर्वसली तरीके से और वो रेडार से भी गायब हो जाते हैं। सब कुछ साइलेंट हो चुका है अब। उन्होंने मान लिया है कि अब फ़्लाइट जो है वो क्रैश कर चुकी है, पर जो उनकी प्रार्थनाएं हैं वो भाई काम कर गई हैं और हम देखते हैं कि पैसेंजर्स जो हैं अभी ज़िंदा हैं। कैप्टन जो है अब लीवर पुल करता है और प्लेन को नीचे की तरफ लेके आता है। थोड़ी देर में जो प्लेन है वो फिर से रेडार पे दिखने लग गया है, पर ये स्टॉर्म से बाहर निकल चुके हैं, ये पक्का हो गया है। अब डेथ को इतने पास देख के जो लोग हैं वो अपने सीक्रेट्स बताने लगते हैं एक दूसरे को। एक हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ को कि उसने अपनी जॉब के बारे में झूठ बोला था बट वो उसको माफ़ कर देती है। अब सब लोग जो हैं अपने वीडियोस बना रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए और उनको गुड बाय कह रहे हैं। अब प्लेन जो है वो नीचे आ चुका है थोड़ा सा, जहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही है उनको। पायलट जो है अपना मास्क हटाता है और उसको बेटर व्यू दिख रहा है अब, और वो कंट्रोल रूम को भी देख पा रहा है और उनको कनेक्ट कर पा रहा है।
उनको बताया जाता है कि उन्हें कहाँ लैंड करना है। बाकी सारी फ़्लाइट्स को रोक दिया है। जो क्रू है वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। रिपोर्टर्स भी आ गए हैं वहाँ पे। अब वो कहते हैं कि ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, और कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत चिंता में हैं एंड उनको लगता है कि ये क्रैश कर जाएगा। बट लास्ट सेकंड जो तीनों पायलट हैं वो लीवर को पुल कर देते हैं एक साथ और प्लेन रुक जाता है। ऑपरेटर जो है वो अब सेलिब्रेट कर रहा है। पैसेंजर्स जो हैं वो सारे बच गए हैं, अपनी जान बच गई है उनकी, और सब रोने लग गए हैं। अब लियू जो है स्पीकर से पूछता है और स्पीकर से बात करता है और अपोलोजाइज़ करता है सबको कि कन्वीनियंस के लिए हमें माफ़ करो। पैसेंजर्स जो हैं वो सारे थम्स अप कर रहे हैं उनको। अब जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो उनको पता चलता है कि ये जो मेल फंक्शन था वो इसीलिए था क्योंकि कॉकपिट का प्रेशर उन्होंने ठीक से भरा नहीं था जब एयरक्राफ्ट उड़ने वाला था, और एयरक्राफ्ट काफ़ी ओल्ड हो चुका है। और उसकी कंडीशन देख के ऑफिसर लू जो है वो इनक्रेडिबल पायलट हैं अगर उन्होंने इसको लैंड करा दिया था इस तरह से, और उनको वो थैंक्स करता है इस अमेजिंग वर्क से। मेंबर्स को भी थैंक्स कर रहे हैं। और ये मूवी एंड हो जाती है इस थैंक्स के सेरेमनी में। और ये जो रियल इंसिडेंट हुआ था 2018 मई में, उसके अब ये रियल हीरोज़ हैं जिनकी अब फ़ोटो दिखाई जा रही है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, मैं और कंटेंट लाऊंगा आपके लिए।